बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुश्किल थे जो रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते इनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंची तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती थीं और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि आमिना, तू थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हज़रत आमना के बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आम इंसान नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। इसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और इनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। इन यहूदियों ने आकर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो इनके आलमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। इन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो इन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश के जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों के हाय निकल गई और वो सब रोते चलाते अपने आलमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था।
जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज इस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमीना का पेट में हल्का सा दर्द उठा और इनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमीना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो इस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलिम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और इनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन इसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं जिन्हें देखकर दाई शफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गलाजत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो इसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही खतना हुआ था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमिना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शफा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शफा ने जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लुटाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा इस बादल के साए में गायब हो गया। इस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़बान दो
और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए। इस कदर खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब को ये नहीं पता था कि इनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। इनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौका पर ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और इससे बातें की। इनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और इसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये एक ऐसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि है मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चचा जान, आपको कैसे पता? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर को हो जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। एक आमना का लाल, एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।